हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईटीआईपुर में। आज हम बात करने वाले IREL इंडिया लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर ट्रेड्समैन की जो है वैकेंसी निकाली गई। आईटीआई के कैंडिडेट यहाँ पे अलग अलग ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल है, जिसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हैं। तो इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं। 23 फरवरी से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। 15 मार्च तक फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है और रिटर्न टेस्ट का डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है, जल्दी इसका भी अनाउंस कर दिया जाएगा। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको हिंदी में डाउनलोड करना है तो हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिनका अकाउंट हो चुका है, वो यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया क्या क्या मांगी गई हैं और कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सबसे पहले चलते हैं, हम हिंदी वर्जन में डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे और भी स्टूडेंट को यहाँ पे आसानी से समझने में कोई दिक्कत ना हो नोटिफिकेशन को। तो देख पा रहे हैं IREL की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया नोटिफिकेशन। भारत सरकार के उपक्रम परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ये आता है। मुंबई की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो है मैंने क्या बताया कि 23 फरवरी से यानी कि कल से फॉर्म ये भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 15 मार्च तक फॉर्म की लास्ट डेट रख दी गई है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले ऑस्कोसमस इकाई ओडिशा की तरफ से यहाँ पे निकाली गई है। ट्रेड्समैन ITI फिटर की यहाँ पे जो है आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। 13 पदों पर ये संख्या है। और उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की 12 पदों पर संख्या निकाली गई है, ये ओडिशा प्लांट की तरफ से। फिर यहाँ पे बात करें केरल की तरफ से, केरल की तरफ से फिटर के लिए 15 वैकेंसी है। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट OCCP की तरफ से एक वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फिर यहाँ पे तमिलनाडु इकाई की तरफ से बात करें तो फिटर ITI के लिए 14 वैकेंसी है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ITI ट्रेड्समैन ट्रेनिंग के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ पे बात करें भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से, तो यहाँ पे फिटर के लिए 2 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 और ऑपरेटर केमिकल प्लांट OCT के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश विजाग की बात करें तो इस प्लांट से यहाँ पे फिटर के लिए 2 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 है। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे कहा गया कि आपकी जो योग्यता होगी, क्वालिफिकेशन रखा गया है, ट्रेड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने ITI या अप्रेंटिस कर रखा हो प्लस 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। 35 साल आपकी अधिकतम एज होनी चाहिए। जो SC ST OBC है कैटेगरी के हैं उनको 3 साल 5 साल की छूट देखने के लिए मिलेगी। और आपको जो है ट्रेनिंग के दौरान 20,000, उसके बाद आपका जो वेतनमान होगा 22,000 से लेकर 88,000 के बीच में होगा। आई थिंक अगर बात करें तो आपकी सैलरी अप्रॉक्स 30 से 35,000 की समथिंग सैलरी आपकी बनेगी ट्रेनिंग के बाद। तो यहाँ पर उसके बाद आप जो प्रशिक्षण के बाद आपकी ग्रेड की जो होगी W3 ग्रेड होगी। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ बात करते हैं और भी देखते हैं। आपकी जो ट्रेनिंग होगी यहाँ पे 1 साल की अवधि के लिए प्रशिक्षण पर रहेंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एक ग्रेड पेपर आपको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आगे की तरफ देखते हैं, इसमें और भी क्या क्या चीज़ें बताई गई। एज का क्राइटेरिया मैंने बताया, जैसा कि 3 साल 5 साल की छूट देखने के लिए आपको मिलेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो अलग अलग प्लांट है, इसमें अलग अलग वैकेंसी मैंने बता दी है। एक्सपीरियंस वगैरह भी मैंने बता दिया कि एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का होना चाहिए, चाहे आपने ITI कर रखा हो या अप्रेंटिस कर रखा हो। उसके अलावा आपके पास 2 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो ट्रेनी जो ITI है, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, इसके लिए आपके पास या तो ITI या NAC होना चाहिए, या फिर आपने जो है रसायन विज्ञान के विषय के रूप में 10+2 इंटरमीडिएट और कुल 50% अंकों के साथ अप्रेंटिस कर रखा, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए वैधानिक लाइसेंस आवश्यक है, इस बात का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आरक्षण अपने कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए कौन कौन सी किस ट्रेड में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। और यहाँ पर बात करें एज का, छूट यहाँ पे 3 साल 5 साल मैंने बताया, जैसा कि वो सब आपको देखने के लिए छूट यहाँ पे मिलेगी। और जो PWD उनको 10 साल की यहाँ पे छूट देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं और भी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके जिसको साइकोमेट्रिक परीक्षण द्वितीय स्टेज में ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो CBT एग्ज़ाम के बेस पर यहाँ पे आपका जो है कट ऑफ डिसाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा। रिटर्न एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और रिटर्न एग्ज़ाम जो है यहाँ पे 1.5 घंटे में आपको देना होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में आपका जो है जिस ट्रेड से रहेंगे उससे संबंधित 50 प्रश्न होंगे। पेपर सेकंड में यहाँ पे आपको जो है प्रत्येक पेपर में सामान्य जागरूकता
तर्क, संख्यात्मक और सामान्य अंग्रेजी, ये सारी चीज़ें के 50 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के आपके 1 नंबर होंगे, गलत के लिए आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है जो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है इनको 40% पेपर में लाना होगा, हर एक पेपर में, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड में। और जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 35% यहाँ पे लाना होगा। और उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए 1/5 के रेशियो में बुलाए जाएंगे, एक वैकेंसी पे 5 कैंडिडेट के हिसाब से बुलाए जाएंगे, 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और उसके बाद दूसरे स्टेज के बाद आपको जो है यहाँ पे कट ऑफ लगेगी, देन आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लिखित परीक्षा के लिए मतलब रिटर्न एग्जाम के लिए जो सेंटर है मुंबई, भोपाल, विशाखापत्तनम, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चेन्नई, नागरकोइल, कट्टर, भुवनेश्वर, ये 7-8 जगह सेंटर बनाए जाएंगे। और इसके अलावा और भी कोई सेंटर यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वगैरह भी बताई जाएगी जो सिलेक्टेड उम्मीदवार होंगे। और इसमें एक चीज़ बताया गया कि इसमें एक बॉन्ड साइन होगा कि उम्मीदवार जो है 3 साल से पहले आप जो है इसको छोड़ नहीं सकते। अगर 3 साल से पहले आईआरएल को छोड़ते हैं तो आपको जो है जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 1.5 लाख रुपए, जो एससी, एसटी, ईडब्ल्यू के कैंडिडेट हैं उनको 1 लाख रुपए बॉन्ड के रूप में भरना होगा। मतलब आप 1 साल ट्रेनिंग लेंगे और 2 साल उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, तब आपकी अच्छी खासी सैलरी मिलने लगेगी। लेकिन अगर ट्रेनिंग के दौरान या फिर आप जो है परमानेंट होने के 2 साल के दौरान, मतलब 3 साल की अवधि पूरा किए बगैर आप छोड़ते हैं तो आपको ये बॉन्ड भरना पड़ेगा। और आपकी जो तैनाती का स्थान है, मतलब आपकी जो पोस्टिंग कहाँ होगी, वो आप जिस इकाई में अप्लाई करेंगे उसी इकाई को मतलब जो है आप प्रेफरेंस देंगे, उसी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। आपका आवेदन शुल्क जो रखा गया है यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रखा गया है। और जो अदर कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा, उनको छूट दी गई है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आईआरएल की, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ से भी कॉपी करके आप जा सकते हैं, वहाँ से आप जा करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सब चीज़ फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, सब सारी चीज़ जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है, वो सब चीज़ सही देना है, जो कम से कम 1 साल तक चले, यहाँ पे पहले ही बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आपको हार्ड कॉपी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल ऑनलाइन ही आपको मोड में ये फॉर्म भरना है। ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए हैं। सारे डॉक्यूमेंट अगर आपने अभी तक तैयार नहीं कराए हैं तो तैयार करा लीजिएगा जल्द से जल्द, क्योंकि 15 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। यहाँ चाहे आपका एज हो या एक्सपीरियंस हो, ये सारी चीज़ें 15 मार्च तक आपके पास हो जानी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं और भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, आई थिंक ये पूरा फुल नोटिफिकेशन था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ढेर सारी अपडेट आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर के आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई दिक्कत है, क्वेरी है, तो कुछ भी समस्या है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम 24/7 के अंदर रिप्लाई कर देंगे। वीडियो को लाइक करके आगे तक शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप लोग एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए एक अच्छा मौका है एक गवर्नमेंट जॉब पाने का, बेहतरीन जॉब पाने का आईआरएल की तरफ से। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।